Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट 1 के फुल मूवी रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, फाइनली ये फिल्म जो है मैंने आज सुबह हिंदी वर्जन में जो है सिनेमाघरों में देख ली है। जब आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, जब आपके पास स्क्रीन पर एक स्टार परफॉर्मर है जूनियर एनटीआर एंड वो स्क्रीन पर धमाके पे धमाके करते जा रहा है, धमाके पे धमाके करते जा रहा है एंड उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर अनिरुद्ध रविचंद्र का एक क्रेजी बीजीएम है, योर जॉब इज ऑलमोस्ट डन। एंड तभी अगर आपको सपोर्ट करने के लिए क्रेजी कैमरा वर्क हो एंड सुपर माइंड नंबिंग स्वॉर्ड फाइट एंड फाइट्स with the weapons ho along with crazy action choreography, this is the interval point of देवरा। लिटरली वन शॉट जूनियर एनटीआर ने, सबसे पहली बात तो वेलकम टू पैन इंडिया लेवल जूनियर एनटीआर। द पर्सन हिंदी इज आउटस्टैंडिंग। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जूनियर एनटीआर ने यहाँ पर बहुत सारे तेलुगु फिल्में करते आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जूनियर एनटीआर इज अ बॉलीवुड एक्टर। इतना जबरदस्त हिंदी बोला है उन्होंने। उनके इमोशनल सीन्स में जो उनके पॉजेस है, जो उनका जिस तरह से वो अपने इमोशंस हिंदी भाषा के थ्रू दिखा रहे हैं, एंगर में, इमोशन में, एक्शन में, आउटस्टैंडिंग। जूनियर एनटीआर का इंटरवल सीक्वेंस जहां पर बीच पर नदी किनारे कम से कम 70 से 80 लोगों को वो वन शॉट निपटा देते हैं, जो हमने ट्रेलर में भी देखा था जब वो बड़े पर्दे पर आता है। आउटस्टैंडिंग। ये फिल्म एक बड़े पर्दे की एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मोबाइल में देखकर, ट्रेलर्स को यहाँ पर हाथ में देखकर ये फिल्म का मजा जो है वो नहीं आने वाला। यू नीड टू विटनेस दिस फिल्म ऑन द बिग स्क्रीन। द एंट्री सीक्वेंस ऑफ जूनियर एनटीआर, जिस तरह से पूरे के पूरे शिप पे जो कंटेनर्स रखे हुए हैं, वो गाइस ट्रेलर में इज जस्ट अ ग्लिम्स। वो 20 मिनट का सीक्वेंस है जहां पर पूरी की पूरी गैंग जो रहती है वो यहाँ पर इस तरह से, जो कस्टम ऑफिसर रहते हैं उनकी आंख में धूल झोंकते हैं। 4 गैंग्स हैं इस फिल्म में, 4 लोगों की। एक तो शाइनी टॉम चाको, एक तो श्रीकांत, एक सैफ अली खान, एक जूनियर एनटीआर। कहानी शुरुआत होती है रत्नागिरी में, जहां पर पूरे की पूरी नदी पर इन लोगों का जो है वो राज है। हर साल यहाँ पर शस्त्र पूजा जो होती है, मैं हिंदी में फिल्म देखा हूँ, एंड किस तरह शस्त्र पूजा में शस्त्र को हासिल करने के लिए यहाँ पर कुश्ती का आयोजन किया जाता है। द फाइट सीक्वेंसेस, द कुश्ती सीक्वेंसेस ऑफ सैफ अली खान एंड जूनियर एनटीआर आर आउटस्टैंडिंग। इट्स अ मास एक्शन एक्स्ट्रावागेंजा। अगर आप एक्शन लवर हो, अगर आपको मास फिल्म्स पसंद है, इस फिल्म का जो पहला हाफ है, चाहे वो जूनियर एनटीआर का इंट्रो सीक्वेंस हो, या वो कुश्ती का फाइट सीक्वेंस हो, या फिर इंटरवल का सीक्वेंस हो, इन तीनों सीक्वेंस को अनिरुद्ध रविचंद्र ने यहां से यहां फेंक दिया लाकर। हिज बीजीएम इज आउटस्टैंडिंग। द कैमरा वर्क, द बीजीएम इज सुपर्ब। एंड जो क्लिफ हैंगर पर ये फिल्म एंड में छोड़कर जाती है, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं कि पार्ट 2 में क्या वो कारण होगा जिसके वजह से यहाँ पर पार्ट 1 खत्म हुआ है यहाँ पर। एंड द लास्ट सीक्वेंस इज आउटस्टैंडिंग। अंडर वाटर सीक्वेंसेज हैव ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम इन इंडियन सिनेमा, जो कि हैपहैजर्डली शूट किया है। जूनियर एनटीआर इज अ स्टार परफॉर्मर। उसकी आंखें, उसका गुस्सा, जैसे दोनों किरदार जो है बाप के बेटे के, उसमें उसने मॉड्यूलेशन लाया है। सबसे बड़ी बात थी इस फिल्म में उसके कैरेक्टर को बिल्डअप देना है कि क्यों देवरा जो है इतना महान है, देवरा ने ऐसा क्या किया वहां पर कि लोग उससे डरते हैं। क्यों यहाँ पर देवरा का खौफ जो है नदी में सब लोगों के दिल में जो है बसा हुआ है। कोरटाला शिवा वो आस्ते आस्ते जो कैरेक्टर को बिल्डअप करता है, जहां पर इंटरवल तो पता चल जाता है कि बॉस ही इज द वन, इससे सबकी फटेगी। एंड जिस तरह से अनिरुद्ध पीछे जो फियर सॉन्ग बजाता है ना, देवरा क्रेजी। ये बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस है गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ। एंड हिंदी ऑडियंसेस जो है वो डेफिनेटली फिल्म को जो है वो अप्रिशिएट करेगी। बट जूनियर एनटीआर द परफॉर्मर अगर आपने देखा होगा, एंड जूनियर एनटीआर द डांसर इज आउटस्टैंडिंग। तेलुगु में आई थिंक अयोध्या पूजा सॉन्ग है, तो हिंदी में शस्त्र पूजा है, इज आउटस्टैंडिंग। जूनियर एनटीआर ने लिटरली रेत पर जो सैंड है वहां पर जो फ्लोर वर्क किया है, जिस तरह से डांस किया है, दिस कैन टर्न एन हाउसफुल थिएटर इनटू अ स्टेडियम। बात करूंगा इस सेकंड हाफ की, तो सेकंड हाफ में फिल्म एक नया रुख लेती है, नई कहानी लेती है। बट द यंगर पोर्शन ऑफ जूनियर एनटीआर इज आउटस्टैंडिंग। उसके जो कुश्ती के सीन्स है यंगर जूनियर एनटीआर के
बहुत जबरदस्त है। जानवी कपूर इस फिल्म में कॉमेडी लाने का जो काम है वो यहाँ पर करती है। किस तरह से उनका प्यार यहाँ पे जूनियर के साथ सफल होता है या नहीं होता उसकी कहानी है, बट इट्स द मदर एंड सन इमोशन। जरीना वहाब एंड जूनियर एनटीआर का जो यहाँ पर इमोशन दिखाया गया है माँ बेटे का, वो परफेक्ट टू द पॉइंट हिट करता है। सैफ अली खान इज मेनेसिंग टू अनदर लेवल। सीरियसली बोल रहा हूँ, सैफ अली खान ने कुछ कुछ सीन्स में इतना बोलते हैं ना कमीनापन दिखाया है, बहुत क्रेजी लगता है, एकदम क्रेजी। बैठ के डायलॉग्स बोल रहा है, उसका जो मकसद रहता है, जो उसकी जो वो इंटेंशन रहते हैं, जब ऑडियंस के सामने आते हैं तो ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइट हो जाती है। ये फिल्म की शुरुआत होती है गाइस 1996 में, तो शुरुआत के जो 20 मिनट है आप लोग प्लीज मत मिस करना। एंड 1996 से किस तरह से मुंबई पुलिस जो है यहाँ पर रत्नागिरी आती है। प्रकाश राज एज अ नरेटर इज आउटस्टैंडिंग। प्रकाश राज एज अ सूत्रधार इज सुपर्ब। जो पूरी की पूरी देवरा की कहानी जो है यहाँ पर हमको बताता है वो जबरदस्त है। एंड कहानी जो है फ्लैशबैक जाती है। पहले 20 मिनट फिल्म के मिस मत करना, लेकिन जब वो नदी शुरू होता है, द शूटिंग इन द सी, The visuals on the big screen is outstanding guys। मैंने इस फिल्म को हिंदी में IMAX वर्जन में देखा है एंड मैं पैसा वसूल कर कर आया हूँ, क्योंकि गाइस विजुअल्स जहाँ पर मोबाइल में आपको नहीं समझ में आएंगे वहाँ पे बड़े पर्दे पर ये विजुअल्स सीरियसली बोल रहा हूँ आपको जस्टिफाई करेंगे कि वाकई में दिस इज अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस। एंड गाइस जब शिप सीक्वेंस शुरू होता है तक 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 भाग रहे ऊपर नीचे कूद रहे, ये इधर जूनियर एनटीआर का मस्त वेपन हाथ में आता है, वो वेपन के साथ जो जूनियर एनटीआर खेलता है ना, आउटस्टैंडिंग है गाइस यहाँ पर। तो किस तरह से अब ये 4 लोगों में ऐसा क्या होता है कि सब लोग जूनियर एनटीआर के खिलाफ हो जाते हैं। जूनियर एनटीआर ऐसा क्या करता है जो गाइस पूरे के पूरे गांव में एंड नदी में उसका दबदबा बन जाता है। यही कहानी है देवरा की। अब ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या है, इसके लिए आपको जो फिल्म जो है देखनी पड़ेगी। द फर्स्ट सीक्वेंस इज आउटस्टैंडिंग। 2 सीक्वेंसेस है चोरी के शिप में। एंड फर्स्ट सीक्वेंस पुलिस इंस्पेक्टर नदी के नीचे जाता है एंड वहां पे लाशें देखता है वो लटकी हुई। That is truly beautiful cinematography। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर शूट किया है वो वाला सीक्वेंस। बट गाइज इट्स द पोस्ट इंटरवल सीक्वेंस, जो चुट्टू मले गाना है, यानी कि जानवी और जूनियर एनटीआर का, वो स्क्रीन पर देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। जानवी को जो एंट्री दी है, शी इज हैविंग बात, वो सीक्वेंस जो यंग ऑडियंसेस है, जो उनके फैंस है, उनको एकदम कंप्लीटली पूरी तरीके से क्रेजी कर देगा। जूनियर एनटीआर की कॉमिक टाइमिंग, जूनियर एनटीआर यंगर पोर्शन इन द सेकेंड हाफ, उसके एक्शन सीक्वेंसेस, उसकी एजिलिटी। लेकिन जब क्लाइमैक्स में एक फिल्म का सस्पेंस रिवील होता है, अनिरुद्ध रविचंद्र गोज ऑन अ ट्रिप, ही टेक्स यू टू द बीजीएम एक्स्ट्रावागेंजा। यू गेट टू लिसन सम इंटरनेशनल बीजीएम स्टफ, और जो कि फाड़ देता है स्क्रीन को पूर्ण तरीके से। क्लाइमैक्स इज सुपर्ब। क्लाइमैक्स का सस्पेंस रिवील इज वेरी नाइस। एंड क्लाइमैक्स में जो पॉइंट पर फिल्म छोड़कर जाती है वो आपको लिटरली सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये क्या हो गया एंड अब क्या बताएंगे लोग पार्ट 2 में। और गाइस लास्ट 30 मिनट जूनियर एनटीआर का है। इंटरवल सीक्वेंस में जो जूनियर एनटीआर की एक्टिंग है, जो उसका एरोगेंस है, जो उसका एक्शन एबिलिटी है, जिस तरह से वो मारता है, जिस तरह से आंख से इमोट करता है ना, इट्स अ जूनियर एनटीआर शो मैन। वो लिटरली 1 शॉट पूरी फिल्म को अपने कंधे पर रखा है। एंड ट्रिपल आर के बाद सभी लोगों को पता है किस तरह से तारक यानी जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस का सभी लोगों को इंतजार था। जूनियर एनटीआर डजंट डिसअपॉइंट ओवर हियर। अनिरुद्ध के गाने, स्पेशली अयोध्या पूजा गाना जो है, उसके बाद चुट्टू मल्ले गाना है, वो वाला सॉन्ग, फियर सॉन्ग, द सी इज रेड, ये सब जब बीजीएम में बजता है तो बहुत फिल्म के साथ, सीरियसली बोल रहा हूं, जब फिल्म देखोगे ना तब आपको ये गानों के मतलब एंड गाने के सीक्वेंस जो समझ में आएगा। एक ब्लाइंड लड़की भी है इस फिल्म में, वो वाला सीक्वेंस, जूनियर एनटीआर किस तरह से दारू पीता है, वो वाला सीक्वेंस, नशे में आ जाता है, वो वाला सीक्वेंस जूनियर एनटीआर के परफॉर्मेंस में आप लोग यहाँ पर जरा भी कमी जो है नहीं निकाल पाओगे। एक्शन सीक्वेंस, स्पेशली सेकेंड हाफ में एक जंगल चेस सीक्वेंस है, ब्यूटीफुल। इंटरनेशनल एक्शन लवर हो, बाप एक्शन देखना है, जूनियर एनटीआर का मास एक्शन देखना है, इसमें जंगल चेस सीक्वेंस है, वो देखना, आपकी लिटरली फूंक निकल जाएगी, इतनी अच्छी तरीके से किया गया। यहाँ पर हाई ऑक्टेन सीन्स है, ड्रामेटिक पोर्शन, जूनियर एनटीआर काफी ज्यादा इमोशन जो है इस फिल्म में लेकर आता है। एंड जब जूनियर एनटीआर कुश्ती वाला सीक्वेंस करता है ना बॉस, सैफ एंड जूनियर एनटीआर का फाइट सीक्वेंस है कुश्ती का, आउटस्टैंडिंग। रात से मारते मारते सुबह तक आते हैं। यंग जूनियर एनटीआर जो है वो किस तरह मारा मारी करता कुश्ती के अखाड़े में, वो सीन अच्छे से किए गए हैं। अयोध्या पूजा सॉन्ग इज सुपर। जिस तरह जूनियर एनटीआर डांस करता है गाइस वहां पर, जो फ्लोर वर्क करता है, पूरे गांव को लेकर साथ में नाचता है। एक शादी वाला सीक्वेंस है, वहां पे भी नाचता है, बहुत ब्रिलियंट है। डर का थीम है इस पूरी की पूरी फिल्म में, किस तरह से वो डर जो है, देवरा कैरेक्टर कैसे लोगों में आता है, उसके डर के कारणवश क्या होता है, ये आप जब स्क्रीन पर देखोगे तो आपको पता चलेगा। विजुअल वाइज इट्स अ बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस। मैं आपसे विनंती करूंगा कि इसको बड़े पर्दे पर देखो, छोटे मोबाइल पर, टीवी पर आपको ये नहीं समझ में आएंगे इसके विजुअल्स।
big screen will make you wonder why this Devara is Devara on the big screen. VFX जो है बड़े पर्दे पर ही अच्छे लगते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट बोट, आई थिंक ईथन नाम है बोट का, जहाँ पे सब लोग चढ़ते हैं बोट के ऊपर, बोट से जंप मारते हैं, बोट पे जंप मारता है, वो सब सीक्वेंस हम लोग को ट्रेलर में जो है इन लोगों ने नहीं दिखाया है, जो कि लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस जो है दिखता है। तेलुगु सिनेमा के लिए ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू तेलुगु सिनेमा this will be a benchmark in terms of underwater sequences. शार्क वाला सीक्वेंस बहुत हद तक फिल्म में जो है वो कन्विंसिंग लगता है, नहीं खराब लगता स्क्रीन पर। जब आप देखोगे किस मोमेंट पर आता है एंड जो आधा चांद जब पूरा होता है ना, दैट सीक्वेंस जूनियर एनटीआर का क्या डर है, क्या उसने किया है, एक्शन सीक्वेंस ब्रिलियंट है। सैफ की बात करूं तो सैफ को लुक को साइड में रखते हुए सैफ ने जिस तरह से एक्टिंग की है यहाँ पर, स्पेशली सेकेंड हाफ में जब स्टोरी बहुत आगे चली जाती है, इज मेनेसिंग, उसके बहुत सारे इंटेंशंस जो है काफी ज्यादा क्रेजी है एंड उसका कैरेक्टर जो है वो बहुत डेप्थ लाता है इस फिल्म में। बात करूंगा इस गानों की, डेफिनेटली तेलुगु ऑडियंसेस विल गो क्रेजी इन द अयोध्या पूजा सॉन्ग। तो गाने काफी अच्छे हैं, मूवी का इमोशन सही है, बाप बेटे का क्या इमोशन है, माँ और बेटे का क्या इमोशन है, किस तरह से वो इमोशंस फिल्म में और मजबूती लेकर आते हैं, वो काफी अच्छा है। बट इट्स द अंडर वाटर सीक्वेंस इन द लास्ट 20 मिनट्स, द सस्पेंस, द एक्शन ऑफ जूनियर एनटीआर अंडर वाटर मेक्स देवरा अ विनर एट द बॉक्स ऑफिस। फिल्म थोड़ी छोटी हो सकती थी, थोड़ी लंबी है, एडिट कर सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट देवरा हिंदी इज सुपर। जूनियर एनटीआर, योर डबिंग इज आउटस्टैंडिंग। ऐसा लगता ही नहीं कि आपकी पहली दूसरी फिल्म है हिंदी में, ऐसा लगता है आप सालों से बॉलीवुड को बिलोंग करते हो। जूनियर एनटीआर इज द मास्टर ऑफ दिस मूवी। जूनियर एनटीआर ने पूरी फिल्म अपने कंधे पर उठाई है। जूनियर एनटीआर, वेलकम टू द पैन इंडिया स्टारडम लेवल, यू हैव परफॉर्म एक्सेप्शनली इन देवरा। इट्स अ जूनियर एनटीआर शो लेस्ड विथ सम आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल बीजीएम बाय अनिल रविचंद्र। देवरा इज अ विनर। 3.75 आउट ऑफ 5 स्टार्स फॉर देवरा। थिएटर में जाइए एंड खुद देखकर आइए फिल्म, फिर आकर मेरे को बताना कैसा लगा। इफ यू आर एन एक्शन लवर, इंटरवल सीक्वेंस है ना, वहीं बोल दोगे कि यहाँ जूनियर एनटीआर ने मेरा पैसा वसूल कर दिया। क्या मारा इंटरवल में, स्टैंड एंड डिलीवर, फाट 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 फाट, वो वाला सीक्वेंस अंडर वाटर जा रहा है। और जिस तरह से देवरा किरदार जो है सब विलन लोग के पीछे एक्स मार्क बनाता है ना, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी फिल्म है। एंड इसका सेकेंड पार्ट में क्या होगा खुद देख के मेरे टेंशन आ गया फर्स्ट हाफ के एंड में। लेट्स सी गाइस डायरेक्टर कैसे जस्टिफाई करता है। फिलहाल देवरा पार्ट 1 हिंदी में है, 2D में है, 4DX में है, IMAX में है। IMAX में जरूर इस फिल्म को देखना नजदीकी सिनेमा घरों में। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।